बिहार की राजनीति में क्या नीतीश कुमार की पार्टी का भी जनाधार अब खिसकना शुरू हो गया है? सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री कुर्सी पर रहकर फैसले ले रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी जो बड़े बदलाव बिहार की सत्ता में कर रही है, क्या उनका असर अब एनडीए दल के वोट बैंक पर भी दिखेगा? आप अंदाजा इस बात का लगाइए कि साल 2025 यानी करीब 1 साल भी नहीं हुआ जहां बांकीपुर सीट पर बीजेपी ने 50,000 प्लस के वोटों से जीत दर्ज की थी। सही सुना आपने, 50,000 प्लस। और ये जो वोट बैंक बहुमत का था, ये ज्यादातर हम लोकसभा की सीटों पर देखते हैं इतना बड़ा आंकड़ा, लेकिन ये विधानसभा का जिक्र मैं कर रहा हूं बांकीपुर का। लेकिन 1 साल के अंदर वो 50,000 का वोट बैंक जो बहुमत का था, वो भी गायब हो गया। और प्लस आप 19,000 और माइनस में चले गए, क्योंकि 19,000 वोटों से प्रशांत किशोर की जीत थी। इस कारण पर बड़े-बड़े चैनल चुप हैं, बड़े पत्रकार भले ही कुछ ज़्यादा बहसबाजी ना कर रहे हैं, क्योंकि जो तमाम अलग-अलग राज्यों में धरने प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं, छात्र आंदोलन की खबरें, उन सब के बीच ये मामला दब रहा हो। लेकिन ये बहुत बड़ी फ़ज़ीहत है एनडीए दल के लिए, बीजेपी के लिए। कितना छुपाएँगे इसे? मुझे याद है जब नीतीश कुमार को लेकर ये फैसला आया था कि वो राज्यसभा जाना चाह रहे हैं, मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ रहे हैं। उस वक़्त ये चर्चा नहीं हुई थी कि नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा, जबकि ये चर्चा शुरू हो गई थी कि जो भी आएगा, क्या वो नीतीश कुमार के उस वोट बैंक को अपने साथ लेकर चल पाएगा? क्योंकि नीतीश कुमार भी एक जाति से आते हैं, लेकिन उन्हें कई जातियों का समर्थन मिलता है। तो वही असर अब हमने बांकीपुर में देखा, और कहा जाता है कि पूत के पांव पालने में नजर आते हैं। तो क्या वही शुरुआत यहाँ से शुरू हो गई है? क्या असर आगे आने वाले चुनावों तक पड़ेगा? इसी मुद्दे पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे खास सहयोगी राकेश मोहन सिंह जी जुड़े। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत बढ़िया। क्या लगता है सर, जो ये वोट बैंक खसका है, जो इतना बड़ा गैप आया है, उसमें मतलब ज्यादा बातचीत तो नहीं हुई है, और किसी का इस्तीफा देखने को नहीं मिला, कोई तबादला नहीं हुआ, कोई कार्यकारिणी भंग नहीं हुई, या कोई आदेश आला कमान का नहीं आया? क्या कारण है कि बीजेपी क्या अपनी हार छुपा रही है, या फिर यहाँ पर नीतीश कुमार को लेकर एक मौका दे रही है कि नीतीश कुमार के रूप में यहाँ पर एक माहौल बनना है कि वापसी कर ले वो सीएम कुर्सी पर, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। वरना जो 20 सालों में जनाधार जुटाया है, वो अगले 20 महीनों में कहीं गायब ना हो जाए। क्या लगता है आपको? देखिए दीपक जी, बिहार के भीतर जो बांकीपुर के उपचुनाव में हुआ, उसका अभी तक मंथन लगातार मीडिया में और पार्टी के स्तरों पर जारी है। मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार को लेकर जो रार है वो अभी थमती नजर नहीं आ रही है। जेडीयू के तमाम बड़े नेता और उप मुख्यमंत्री विजेंद्र यादव तक ने यहाँ तक कह दिया कि हमें नीतीश कुमार की कमी खलती है, और चुनाव में भी कमी खली, क्योंकि नीतीश कुमार एक बड़े नेता है और उन्होंने बिहार में विकास को नए आयामों तक पहुंचाया है। तो इस बात को आप समझिए कि ये बड़ी बात है। कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स नीतीश कुमार के साथ या नीतीश कुमार के बहाने की जा रही है और हो रही है, और उसके नीचे कहीं ना कहीं अब बीजेपी दबती हुई दिख रही है। सम्राट चौधरी भी लगातार डिफेंसिव मोड में आ गए हैं। अब वो भी अचानक से ये कहने लगे हैं कार्यक्रमों में कि सभी विधायकों की राय मानी जाएगी, सभी विधायकों से पूछा जाएगा, कोई भी फैसला होगा सार्वजनिक तौर पर तो सभी विधायकों से बातचीत करके सलाह मशवरा करके किया जाएगा। तो ये एक बड़ा परिवर्तन बांकीपुर के उपचुनाव के बाद हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है दीपक जी कि अभी तक इस बात का विश्लेषण नहीं हो पाया कि क्या जो वोट बैंक बीजेपी से या नीतीश कुमार से इंटैक्ट रहता था, वो वोट बैंक इस चुनाव में भी इंटैक्ट रहा है या नहीं रहा है। नीतीश कुमार को लेकर जेडीयू लगातार ये बात कह रही है कि उनकी कमी खली। क्या कमी? कुर्मी और कायस्थ और कुशवा वोटरों की भी खली। ये भी एक बड़ा मुद्दा है जिस पर चर्चा होने की आवश्यकता है। क्या जो स्वर समाज था वो तो भटका ही, या वो तो छिटका ही बीजेपी से? जो पिछड़ा समाज था, जो चिराग पासवान से जुड़ा हुआ समाज है, जो नीतीश कुमार से जुड़ा हुआ समाज है, जो जीतन राम मांझी से जुड़ा हुआ समाज है, जो उपेंद्र कुशवाहा से जुड़ा हुआ समाज है,
वो भी छिटका है क्योंकि आरएसएस कोशिश की या है भी कि व्यापक हिंदुत्व के मुद्दे पर दलितों को भी हिंदुत्व के ही अम्ब्रेला के नीचे लेकर आया जाए कि आप पिछड़ा दलित बाद में है, पहले हिंदू है। तो क्या वो समीकरण भी इस बार कार्य नहीं कर पाए दीपक? देखिए सर, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि इस बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे के बाद नीतीश कुमार और उनकी पार्टी की सक्रियता बढ़ गई है जमीनी स्तर पर। खासकर नीतीश कुमार दिल्ली में बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। और मुझे याद आता है नीतीश कुमार का वह सपना जो उन्होंने एक समय पर सोचा था और आज उसको पूरा कर दिया है। लेकिन उस सपने में इस बात का जिक्र नहीं था कि वे राज्यसभा सांसद बनेंगे और जो है अपनी कुर्सी से पीछे हट जाएंगे, रिटायरमेंट ले लेंगे, या फिर वही उनका एक आखिरी राजनीतिक पड़ाव रहेगा। यानी उनके जो सपने थे उसमें ये था कि चारों सदन, जो बिहार विधानसभा है, विधान परिषद है, उसका हिस्सा रह लिए, लोकसभा है और राज्यसभा है, उनका भी हिस्सा रहे। तो लोकसभा का पहले हिस्सा थे, अब राज्यसभा का हिस्सा वो हो चुके हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब दिल्ली की सियासत में गए हैं तो वहीं से रिटायरमेंट ले लें। अब सवाल ये आता है कि उनका सपना तो पूरा हो गया, तो क्या सपना पूरा होने के बाद बिहार की तरफ वापिस देखेंगे कि चलो वापिस अपने घर की ओर लौट जाया जाए? क्योंकि हमने मांझी के कार्यकाल का इससे पहले भी कई रिपोर्टों में जिक्र किया है कि जीतन राम मांझी को जो नीतीश आगे लाए थे, इसके बाद मांझी को लेकर ही एक समय पर विधानसभा के अंदर नीतीश कुमार ने ये कह दिया था कि इनको आगे बढ़ाकर कहीं ना कहीं हमने गलती कर दिया था। तो अपनी पुरानी गलतियों को, अपने पुराने फैसलों को उन्होंने दोहराया था। लेकिन गौर करने वाली बात ये थी, मांझी के कार्यकाल में ये नहीं सोचा था नीतीश कुमार ने कि अगर ये कुछ गलती कर रहे हैं या कोई फैसला ले रहे हैं जिसमें इनके अपने फैसले झलक रहे हैं, तो मैं इनको मौका दूं। उन्होंने ज्यादा मौका नहीं दिया, 1 महीना, 2 महीना, हद से ज्यादा 3 महीना। उसके बाद बड़ा फेरबदल उन्होंने करना शुरू कर दिया था आंतरिक रूप से। और क्या वही बात यहाँ बिहार की सत्ता में सम्राट चौधरी सरकार पर भी लागू हो सकती है? क्या नीतीश कुर्सी पर वापिस आने का प्लान बना सकते हैं? क्योंकि अगर नीतीश वापिस आते हैं और कुर्सी अपने पास रखते हैं, तो आगे अपने बेटे को लाए या ललन सिंह को लाए या संजय झा को लाए या किसी को भी लाए, वो उनका अपना एक निजी फैसला रहेगा। और नीतीश कुमार ये बात पिछले 20 साल से जानती है कि जब तक सत्ता कुर्सी उनके पास रहेगी, तब तक बड़े से बड़े दल उनके आगे पीछे मंडराते रहेंगे। लेकिन इस बार कुर्सी उनके हाथ से खिंची तो कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाएगा पैर जमाना भी, क्योंकि ये वही भाजपा है जो कह चुकी है कि इस देश में क्षेत्रीय पार्टियां भविष्य में नजर नहीं आएंगी। जेपी नड्डा ने खुले मंच से ये बात कही थी। आपको क्या लगता है, क्या नीतीश अब बिहार वापसी की तरफ देखेंगे अपना सपना पूरा करने के बाद, या दिल्ली में ही बने रहेंगे? देखिए, बिल्कुल ठीक बात कही दीपक आपने कि नीतीश कुमार क्या करेंगे जीतन राम मांझी की तरह वो उनको सम्राट चौधरी को हटाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, जीतन राम मांझी मई 2024 से लेकर फरवरी, माफ कीजिएगा, मई 2014 से लेकर फरवरी 2015 तक सीएम रहे। तो वहां पर क्या था कि जीतन बाबू तो उन्हीं के पार्टी के व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने नाको चने चबवा दिए थे सत्ता छोड़ने में। तो यहाँ पर तो सम्राट चौधरी है और दूसरे दल के व्यक्ति है, और तो क्या बीजेपी आसानी से नेगोशिएट करेगी? या कहीं ना कहीं बीजेपी को ये लगने लगा है कि जनता में व्यापक नाराजगी हो गई है कि जिस तरीके से नीतीश के नाम पर वोट मांगा गया, नीतीश के काम पर वोट मांगा गया, लेकिन उनको राज्यसभा का एक लॉलीपॉप देके दिल्ली भेज दिया गया कि बीजेपी का विस्तार होना शुरू हो जाए। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर बीजेपी से चिंतित तो जरूर है, और बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि नीतीश कुमार को वापस से कुर्सी दे दी जाए कि भैया आप ही बिहार को चलाइए, आप ही बेहतर स्थिति में बिहार को चला सकते हैं। ये एक तरह की पॉसिबिलिटी बन रही है। सर देखिए, हमने महाराष्ट्र की राजनीति में देखा था कि एक समय पर शिवसेना ने बहुत ज्यादा समर्थन बीजेपी को दिया, उनका ही सीएम बनता रहा। लेकिन जब शिवसेना ने अपना हक मांगा कि अब हमारी बारी है, हमें भी अपना मुख्यमंत्री बनाने दीजिए, एक शिव सैनिक को भी जो है महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बनाने दीजिए, तो बीजेपी ने क्या तेवर दिखाया, किस तरीके से उनकी ही पार्टी में दो फाड़ हो गई, शिवसेना उद्धव ठाकरे में।
वो पूरा देश जानता है। जब अपना हक मांगा उद्धव ठाकरे ने, कुर्सी मांगी, तो क्या हाल हो गया उद्धव ठाकरे की पार्टी का कि आज गनीमत ये मना रहे हैं कि उनके विधायक और सांसद कुछ बचे रहें, ताकि राष्ट्र के नजरिए से दूसरे नेताओं के सामने खड़े होकर नजर से नजर मिला सके। तो ये हाल हो जाता है बीजेपी से गठबंधन करने के बाद। ये एग्जाम्पल बहुत सारे अलग अलग राज्यों में भी, चाहे आप नवीन पटनायक का ही जिक्र कर ले या उत्तर प्रदेश में मायावती का जिक्र कर ले, समय समय पर इनका जो बीजेपी के साथ गठबंधन में रहा उनको लेकर एग्जाम्पल दिए जाते रहे हैं। और वही बात बिहार में आती है कि नीतीश कुमार को क्या लग रहा है कि आसानी से हमको सीएम कुर्सी बीजेपी दे देगी। फिलहाल तो ऐसा नजर नहीं आ रहा, लेकिन इसमें पॉइंट ये है कि नीतीश कुमार की पार्टी के पास 12 सांसद हैं, और 12 सांसद एनडीए के नजरिए से बड़ा खेला कर सकते हैं। और ये भी बात बीजेपी वाले जानते हैं कि नीतीश चाचा अगर बिहार में है तो बिहार की सरकार खतरे में रह सकती है, लेकिन अगर दिल्ली में है तो कल को केंद्र सरकार को खतरे में न डाल दें। वो कहना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वही अखिलेश यादव, वही राहुल गांधी, वही सोनिया गांधी, वही ममता के तमाम सांसद और वही चंद्रबाबू नायडू के सांसद, जिनसे एक समय पर नीतीश मदद मांगने पहुंचे थे कि मोदी सरकार 3.0 नहीं आनी चाहिए, इनको 100 सीटों से कम पर रोकना है। और ये बात बीजेपी भी जानती है कि नीतीश कुमार बिहार में कहते कुछ है, करते कुछ है, कभी भी सरकार पलट देते हैं। तो वही बात केंद्र के नजरिए से भी है। दिल्ली की राजनीति पर खतरा ना मंडराए, क्या इसके लिए बीजेपी भी महफूज ये रास्ता निकाल सकती है कि चलो नीतीश कुमार को दोबारा दिल्ली भेज दो, उनका सपना तो पूरा हो गया। क्या लगता है आपको इस पर, क्या ये फैसला लिया जा सकता है? देखिए दीपक जी की ये फैसला बहुत हद तक मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि लिया जा सकता है। अभी भी देख रही है कि जो नीतीश कुमार है वो ज्यादा विपक्ष के नेताओं से मिलजुल नहीं कर रहे हैं। संसद आ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा दिल्ली में खास जनता मंचा लोग चले जाते हैं, जेडीयू के कार्यालय में या फिर अपने घर पर चले जाते हैं। साथ में संजय झा भी है। तो तमाम बीजेपी पूरी तरीके से इस बात को एनालाइज कर रही है कि नीतीश कुमार किसी तरीके की इधर उधर वाली राजनीति नहीं कर रहे हैं। उनके भाव एकदम फिक्स है कि उनको संसद आना है और संसद से वापस घर चले जाना है, अपने दूसरे सार्वजनिक कार्यों को निपटाना है। लेकिन बीजेपी के मन में एक चीज तो ये भी है। देखिए कहीं ना कहीं मैं एक बात ये भी आज दर्शकों को बता दूं कि बीजेपी नीतीश को केंद्र में लाई ही इसलिए है कि वो उन पर नजर रख सके। बिहार में नीतीश एज ए सीएम कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, उसको ट्रेस करना इतना इजी नहीं है जितना इजी दिल्ली में सांसद के तौर पर उन पे निगरानी रखना है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो एक तरीके से वॉच टॉक वाली कंडीशन में नीतीश कुमार पर रखी जा रही है कि भाई बीजेपी उनको दिल्ली में लेके आओ और उनके तमाम गतिविधियों पर नजर रखी जाए। तमाम वो लोग वो किससे मिल रहे हैं, किससे जुड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या राजनीतिक गतिविधि राजनीतिक हरकत कर रहे हैं। तो वो एक सिचुएशन है। लेकिन नीतीश कुमार यहाँ पर रहते हुए, अब नीतीश कुमार तो नीतीश कुमार है, आप कैसे इतने बड़े नेता को किसी से मिलने से रोक लेंगे। वो मन करेगा तो राहुल गांधी से भी मिलेंगे, मन करेगा तो अखिलेश यादव से भी मिलेंगे, मन करेगा तो चंद्रबाबू नायडू से भी मिलेंगे, मन करेगा तो शरद पवार से भी मिलेंगे। तो अगर देखती है केंद्र सरकार की नीतीश कुमार कुछ ऐसी हरकतें ले रहे हैं, तब मेरी बात आप मान के चलिए कि नीतीश कुमार को वापस बिहार भेज दिया जाएगा। बिहार में एनडीए की सरकार एक बार को पीएम मोदी या अमित शाह या बीजेपी कॉम्प्रोमाइज कर सकती है, लेकिन सेंटर में सरकार के साथ बिल्कुल किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज बीजेपी करने के मूड में नहीं रहेगी। इसलिए अगर नीतीश कुमार उस तरफ जाते दिखेंगे तो वापस से उनको बिहार की गद्दी पर सुशोभित कर दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम अहम जानकारी देने के लिए। दर्शकों से ही सीधा सवाल रहेगा कि आपको सम्राट चौधरी का अब तक का कार्यकाल पसंद आया, और क्या लगता है कि जिस तरीके के वह फैसले ले रहे हैं, क्या भविष्य में कभी जो नीतीश के नेतृत्व में एनडीए ने रिकॉर्ड बनाए 200 पार के, क्या उनको तोड़ पाएंगे? तोड़ने की बात चलिए छोड़ देते हैं, क्या 122 बहुमत का आंकड़ा जो है, क्या वो पार करवा पाएंगे? क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिएगा। बने रहे चैनल को सब्सक्राइब करके। बहुत बहुत शुक्रिया।